question tag. Rule number 1. A positive statement usually takes a negative question tag and a negative statement usually takes a positive question tag. मतलब अगर हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में वो अगर पॉजिटिव में है देन हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर हमारा स्टेटमेंट ही नेगेटिव में है देन हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में होगा. तो इसको एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं. रिया इज ए गुड गर्ल. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी हियर. सो the auxiliary here is. So is से बन जाएगा isn't and Riya जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. बट आई होप यू रिमेम्बर दैट हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करते हैं. सो Riya is a feminine gender, that means she. Isn't she and then question mark. Riya is a good girl. सेंटेंस एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है. सो हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है. इसको करने के लिए क्या किया हमने? पहले हमने ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई किया है, फिर हमने ऑक्सिलरी को नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, फिर हमने जो सब्जेक्ट है उसको उसके प्रोनाउन में कन्वर्ट किया है. एंड देन हियर इज द आंसर isn't she. नेक्स्ट फॉर नेगेटिव सेंटेंस here is an example. She doesn't like coffee. See, doesn't itself shows that the sentence is a negative one. उसको कॉफी पीना पसंद नहीं है तो हमको क्या करना है? उसको पॉजिटिव में लाना है. तो हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी यहाँ पे है does और एंटी हमें चाहिए नहीं तो हम लिख लेते हैं does. एंड जो सब्जेक्ट है वो अपने प्रॉपर प्रोनाउन फॉर्म में ऑलरेडी है. सो does she क्वेश्चन. ओके. Rule number 2. Missing auxiliary. What if in our statement there is no auxiliary? Because with the help of auxiliary only we are able to do the question tag. But what if the sentence doesn't carry an auxiliary verb? In that case what are we going to do? So in that case we are going to take the help of do. But then there are some differences. The usage of do has three: do, does, did. So if in the statement our subject is in first person singular plural, second person singular plural and third person plural, then only we can use do in its base form. So what is first person singular plural? First person singular plural means singular is I, plural is we. Second person singular is you, plural is also you, and third person plural is they. Alright? Then the usage of does is only in third person singular number. Only in third person singular number. If our subject is third person singular, that means he or she, then only we are going to use does. And did will be used only if the sentence or the statement is in past simple tense. Alright, because this is the verb second form of do. Alright, there is another way, which is in that case what we can do is we can actually convert our sentence into a negative statement. We'll understand that with the help of an example. पकड़ लो हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है I like coffee. मुझे कॉफी पसंद है. ठीक है. तो अगर हम उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है. दैट मीन्स आई डोंट लाइक कॉफी. तो यहाँ पे क्या आ गया? डोंट, isn't it? एंड दैट मीन्स हियर डू आ गया इजिली एंड डू से डोंट हो गया. हमारा स्टेटमेंट ही था पॉजिटिव में. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैग का जो रूल है वो बताता है अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोंट एंड देन सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है? आई. डोंट आई क्वेश्चन मार्क. एंड यहाँ पे क्या बोला है? अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आप डू का इस्तेमाल कर सकते हो. और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डू बन जाएगा डोंट. इजी. रोल नंबर 3. The subject of the main sentence is expressed as pronoun
in question tag. That means हमारे जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होंगे वो क्वेश्चन टैग में उसको उसके प्रोनाउन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा. एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. एना डजंट लाइक चॉकलेट्स. अभी क्या बोलता है? एना डजंट लाइक चॉकलेट्स मीन्स एना को चॉकलेट्स पसंद नहीं है. अब एना नाम से हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है. दैट मीन्स अ फेमिनिन जेंडर. तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी. और सेंटेंस है नेगेटिव में तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव. सो डजंट से हो जाएगा डज एंड एना से हो जाएगा शी. डज शी. ओके. नेक्स्ट इज रोहन इज कमिंग. नाउ हियर आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड रोहन जो है वो एक लड़का है. दैट मीन्स ही. तो इज को हम नेगेटिव करेंगे इजंट और रोहन से हो जाएगा हमारा ही. इजंट ही. नाउ यू सी यहाँ पे दिया गया है रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है एंड यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी है आर. तो ये अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव और हमारा ऑक्सिलरी अगर आर है तो हो जाएगा आरंट. अब यहाँ पे हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे? यहाँ पे दो है, रिया है और प्रिया है. रिया और प्रिया कौन है? थर्ड पर्सन है. अगर रिया अकेली होती तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, बट यहाँ पे रिया के साथ प्रिया भी है तो थर्ड पर्सन प्लूरल. तो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे? दे. आरंट दे. हो गया? तो हमें यहाँ पे मिल गया है if it is a girl she, if it is a boy he, if it is third person plural then they. Rule number 4, imperative sentence. That means if the statement or sentence itself in imperative form, then how to convert it to question tag. But before directly jumping into that, we need to know what an imperative sentence is. Imperative sentence is a sentence which carries a sense of request, order, advice, proposal, command, etc. is called an imperative sentence. That means आसान भाषा में हम क्या समझेंगे? जो सेंटेंस हमें कुछ ऑर्डर देता है या फिर हमें कुछ एडवाइस देता है या फिर कुछ सजेशन, कमांड या फिर कुछ रिक्वेस्ट को बयां करता है, उन सब सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो जब हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तब हमें उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढने की जरूरत नहीं है. तब हम सिर्फ देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है एंड देन वी हैव टू पुट विल यू और वांट यू और वुड यू. ओके. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस instead of finding out the auxiliaries we have to use will you, want you or would you. And there is an important note. If our sentence is negative imperative sentence में तब हम will you का इस्तेमाल करेंगे mandatorily. want you नहीं करेंगे because want you is itself a negative thing. Okay. एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल पकड़ लीजिए. प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. सो ये क्या आपको क्या यहाँ पे सेंस जो टोन जो है वो क्या है? एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में है. द वर्ड प्लीज हियर सिग्निफाइज रिक्वेस्ट, इजंट इट? समवन इज रिक्वेस्टिंग यू टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर. सो रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर एंड द स्टेटमेंट इज वेरी मच इन पॉजिटिव. सो वी कैन राइट वांट यू. क्या मुझे आप पानी दे सकते हो? नहीं दे सकते. वांट यू, वांट यू. देन लेट्स डू विथ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. डोंट टेल ए लाई. मतलब कभी भी झूठ मत बोलना. डोंट टेल ए लाई. सो ये आपको कौन सा वाला सेंस रिप्रेजेंट करता है? इजंट इट एन एडवाइस? यस. डोंट टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो ये एडवाइस के फॉर्म में है. And advice itself is also it also falls under imperative sentence. तो क्या हो जाता है आपका? Don't tell a lie means कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Here our auxiliary is don't and it is in negative. So हम लोग लिखेंगे will you.